तालिबान के चंगुल में अफगानिस्तान। जी हां, कल हम बात कर रहे थे, सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, हम बात कर रहे थे, आज काबुल के अंदर दाखिल हो गया। ये वो तस्वीरें जब तालिबानी काबुल के अंदर दाखिल हो रहे थे अपने काफिले से, दिखा रहे हैं जो हम आपको गाड़ियों में बैठे हुए और तालिबानी समर्थक सड़क के किनारे खड़े होकर, एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, तालिबानी समर्थक सड़क के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे जब ये काबुल के अंदर दाखिल हुए। आइए आपको दिखाते काबुल के अंदर घुसने के बाद किस तरह से ये धड़धड़ाते हुए अंदर पहुंचे राजधानी के। वो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, एम्बियंस सुनाऊं अगर मैं, देखिए हाथों में असलहे लिए हुए ये लोग और ये तालिबानी आतंकी हैं। जिस वक्त ये दाखिल हुए काबुल के अंदर, ये वो तस्वीरें कल हम बात कर रहे थे, सिर्फ कुछ वक्त बाकी है, 15 किलोमीटर, और देखिए 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद किस तरह ये काबुल के अंदर दहशतगर्द घुस गए। आइए आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे इन्होंने हथियारों का जखीरा लूट लिया है। हथियारों का जखीरा चारों तरफ आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए जरा, ये जश्न की तस्वीरें। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, ये आप सुन रहे हैं, देखिए जैसे ही तालिबानी समर्थक घुसे तो जश्न मना उनके समर्थकों में। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन लोगों में खुशी है जो तालिबान के हक में रहे हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं इन तस्वीरों में। देखिए जरा, तालिबानी नेता आप देख रहे हैं और भीड़ देख रहे हैं लोगों की, इनमें बहुत से पश्तून हो सकते हैं। कल हमने आपको बताया था 42% आबादी अफगानिस्तान की पश्तून है जो उनका स्वागत कर रहे थे तालिबानियों का, उनसे गले मिल रहे थे। लेकिन इन तालिबानियों की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इन्होंने हथियारों की बड़ी लूट की है। इनके पास अमेरिका और अफगानी सेना का भारी हथियार आ गया। ये देखिए जरा, यहां से वहां तक जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये देखिए बंदूक, AK-47 राइफल्स हैं, ये सब फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, ये सारी लूट की राइफल है जो तालिबानी आतंकियों के हाथ में सारी राइफल है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, देखिए न सिर्फ राइफल बल्कि बुलेट्स भी इनके पास हैं, वो आप देख पा रहे हैं। ये सारी लूटी हुई राइफल है, लूटी हुई अमेरिकी सेना से लूटी है, अफगानी सेना ने जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनसे लूटी हुई बंदूकें हैं। अब इन्हीं बंदूकों के सहारे ये तालिबान अफगानिस्तान में राज करेगा। ये जो लूटी हुई बंदूकें, देखिए जहां तक नजर जाएगी आपको बंदूक ही बंदूक नजर आएंगी, राइफल नजर आएंगी। इन्हीं असलहों के जरिए इन्होंने प्रांत दर प्रांत कब्जा किया है, इन्हीं बंदूकों के जरिए इन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आइए एक और आपको ढेर दिखाते हैं, एक और राइफल्स का ढेर देखिए, ये देखिए जरा, ये बंदूकों का ढेर है, ये ढेर लगी हुई है, ये तालिबानी आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें वो जैकेट्स हैं, वो बैग्स हैं जो बाकायदा अमेरिकी सेना के पास रहते हैं। ये सारी चीजें लूट का माल है, ये लूटी हुई चीजें हैं। ये देखिए बंदूकों का ढेर लगा है, सोचिए बारूद, बंदूक, अफगानिस्तान में क्या स्थिति और आलम रहा होगा। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं जल्दी से कि आखिर कैसे हुआ काबुल पर कब्जा। सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल तक कैसे पहुंच गया तालिबान। तालिबान ने काबुल को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, मतलब साफ है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबानी राज लौट आया है। आपको पूरी डिटेल हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह काबुल तक तालिबानी लड़ाके पहुंच गए। सुबह वक्त था 10:36। घड़ी की सुई आप नजर रखिएगा, घड़ी की सुई पर, और घड़ी की सुई जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे तालिबान का कब्जा होता जाएगा। जलालाबाद जो सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है, लगभग 3 घंटे 11 मिनट का वक्त लगता है जलालाबाद से काबुल पहुंचने में। 10:36 पर जलालाबाद पर कब्जा किया तालिबान ने। 10:45 पर काबुल के बाहरी इलाकों में तालिबान की एंट्री हो गई, यानी बाहर के इलाकों को तालिबान ने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दोपहर 12 बजे काबुल में पश्चिम में मैदान वारदक पर कब्जा हुआ। 1:15 पर काबुल शहर में घुस गए तालिबानी। दोपहर 1:35 पर तालिबान ने कहा काबुल पर हिंसा से कब्जा नहीं करेंगे। दोपहर 3 बजे मैं बताऊं, सत्ता हस्तांतरण के लिए तालिबान राष्ट्रपति भवन रवाना हुआ। दोपहर 3:43 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तालिबान के बड़े नेता। इस तरह हुआ तालिबान पर कब्जा। आइए आपको दिखाते हैं, तालिबान पर कब्जा होने के बाद बाकायदा अफगानिस्तान के मंत्री ने घोषणा की कि हम अफगानिस्तान अपने हाथ से हार चुके हैं। सुनिए जरा। د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت آمیزه توګه د یو بري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالېږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هېڅوک د تبلیغاتو او پروپاګاندا تر تاثیر لاندې رانیسي. अफगानिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल सत्तार के इस एलानिया के साथ ही यह साफ हो गया कि अफगानिस्तान में अब तालिबानी राज होगा। तख्ता पलट हो चुका है। कल तक राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी ने लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश की थी और यकीन दिलाया था कि उनकी सेना तालिबान के खिलाफ लड़ेगी। د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. लेकिन 24 घंटे से कम वक्त में ही गनी ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। तालिबान के बड़े नेता राष्ट्रपति भवन में घुस गए।
लेकिन अफगान सरकार के रक्षा मंत्री ने तालिबान पर काबुल के कब्जे के बाद लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند. قسمی که همه شما در جریان هستین، دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. अब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि तालिबान जब घुस गया है काबुल में तो आखिर ताकत और सत्ता उस तक कैसे आएगी। यह देखिए आपको बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर अब तालिबान के कब्जे को लेकर महज औपचारिक ऐलान बाकी है। तालिबान के नेता अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सत्ता में बदलाव आखिर कैसे होगा यह समझ लीजिए। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करेगा। इसके लिए तालिबान अफगान सरकार के बीच सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेज पर बाकायदा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन एक बार फिर काबिज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए तालिबान के उप संस्थापक अब्दुल गनी बरादर, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है अब्दुल गनी बरादर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये जानकारी के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं कि कैसे ये तालिबानी आतंकी घुसे गवर्नर हाउस में। ये देखिए जरा, गवर्नर हाउस जलालाबाद। शुरू में मैंने बताया था कैसे 10:36 पर जलालाबाद पर कब्जा किया और गवर्नर हाउस में चाय नाश्ता चल रहा था सुबह सुबह। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं 10:36 पर तालिबानी को देख रहे हैं, आतंकियों को जो गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, इनके जो सह संस्थापक है, सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको दिखाता हूं। मुल्ला बिरादर जो प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन में अंदर दाखिल हुए, ये जिन्हें आप काले कपड़ों में और काली पगड़ी में देख रहे हैं, ये है मुल्ला बिरादर, तालिबान के सह संस्थापक हैं। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, यानी काबुल के अंदर घुसने के बाद ये सीधे प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको बताते हैं कि तालिबान की पूरी टीम देखिए। अफगानिस्तान की सरकार तो एक तरफ हो गई, लेकिन तालिबान की पूरी टीम में कौन कौन से नेता हैं देखिए जरा। क्या तालिबान सिर्फ कबायली लड़ाकों की एक फौज है जो इस हद तक आगे बढ़ गई कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तालिबान इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। तो वो कौन लोग हैं जो तालिबान की सोच के पीछे? इनमें सबसे पहला नाम है मौलवी हिबतुल्ला अखुंदजादा। ये जो आप देख रहे हैं, ग्रिड में हटाऊंगा, अगर देखिए तस्वीर, ये अमीर अल मोमिन है। आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अमीर को बोलते हैं प्रमुख, तालिबान के प्रमुख हैं ये। 2016 से तालिबान के प्रमुख रहे, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल प्रमुख रहे, रिलीजियस धार्मिक प्रमुख रहे, सैन्य प्रमुख रहे और पूर्व तालिबानी चीफ जस्टिस भी हैं ये न्यायाधीश भी रहे। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आता है अब्दुल गनी बरादर का। यह है अब्दुल गनी बरादर, जिनको मैंने आपको दिखाया कि जो प्रेसिडेंट हाउस में राष्ट्रपति भवन में घुस गए। ये तालिबान के सह संस्थापक हैं, तालिबान का उप राजनीतिक प्रमुख ये है, और दोहा यानी कतर में तालिबान का दफ्तर है, राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख भी हैं मुल्ला बिरादर। अगला नाम आता है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब तालिबान का उप प्रमुख, तालिबान के संस्थापक हैं। मुल्ला उमर का बेटा है ये, सैन्य ऑपरेशन कमांडर भी है। एक और नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान का उप प्रमुख, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। और इसके बाद अगला नाम आता है मुल्ला अब्दुल हकीम का, जो कि तालिबान के वरिष्ठ जज रहे हैं, तालिबानी कानून के कर्ता धर्ता हैं, यानी शरिया कैसे लागू होगी उसको यही लागू करवाएंगे। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब तालिबानी घुस गए तो एक एक कर अफगानी नेता भाग खड़े हुए। देखिए जरा, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अफगानिस्तान के स्पीकर भाग गए पाकिस्तान। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रहमान रहमानी है। रहमान रहमानी भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन कई लोगों का, जिसमें रहमान रहमानी, रब्बानी, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद करीम और जिया मकसूद और अब्दुल लतीफ और खालिद नूर शामिल हैं। ये सब भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से अफगानिस्तानी नेता हैं जो भाग चुके हैं, अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान राज शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ अफगान नेताओं में हलचल है। वहां के हुक्मरान अब अपनी आवाम को छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं या फिर भागने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? देखिए, अफगान मीडिया के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ दिया है अफगानिस्तान और वो अफगानिस्तान से बाहर चले गए। कल मैं आपसे बता रहा था कि अशरफ गनी यानी कि राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं, और आज देखिए 24 घंटे से पहले ही राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। अफगानिस्तान के जाने माने सरदार मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने भी, ये जिनकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम, ये अफगानिस्तान छोड़ दिया है। ये पहले तालिबान से लड़ने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तालिबान को घुसने नहीं दूंगा। ये अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा बल्क के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने भी देश छोड़ दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान की संसद के स्पीकर, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, मीर रहमान रहमानी ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वो फिलहाल पाकिस्तान में शरण लिए हुए। इसके अलावा आपको बताऊं, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। जानकारी है कि उन्होंने तजाकिस्तान में पनाह ली है। अफगानिस्तान के
कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पांडा इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं। आवाम अभी जद्दोजहद में लगी है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रही है, तो ये सब छोड़कर भाग गए हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि लोगों में क्या डर और दहशत है। लोग भी भाग रहे हैं, देखिए जरा तस्वीरें। जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद देखिए कैसे सड़कों पर गाड़ियों का लंबा काफिला था। आपको लगेगा दिल्ली का आईटीओ है, नहीं, लेकिन ये जो हालात आप देख रहे हैं ये काबुल के अंदर की तस्वीरें हैं। जो जाम आप देख रहे हैं, इतनी गाड़ियां पहली बार काबुल में देखी गई, तालिबान के डर की वजह से भाग खड़े हुए। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। न सिर्फ लोग सड़कों पर भाग रहे थे, बैंकों में लोगों को डर था उनका पैसा बैंक अब नहीं देंगे, लोग फौरन भागकर बैंक पहुंचे। देखिए लंबी कतारें आपको जो नजर आ रही है, लोगों को डर था कि अपना पैसा ले लें, तालिबानी आतंकी सारे बैंक लूट लेंगे तो पैसा भी चला जाएगा, इसलिए बैंक के बाहर लंबी भीड़ लगी हुई थी अपने पैसे के लिए जद्दोजहद। सोचिए लोगों में किस कदर डर और दहशत होगा जब लगे कि आतंकी घर की दहलीज तक पहुंच गए। इसीलिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोई अपने पैसों के लिए, कोई महफूज जगह पहुंचने के लिए। ये देखिए महिलाएं भी भाग रही थी, ये बाकायदा तस्वीर हमने आपको दिखाई। महिलाएं भाग रही हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, ये ऐलान कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि उन्हें बचाया जाए। ये अफगानिस्तान में काबुल की सड़क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महिला परेशान है, बेबस है, इसे अपनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए ये सड़कों पर भाग रही थी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग भागकर कहीं और जा सकते थे वो चले गए, जो मुल्क छोड़कर जा सकते थे उनकी तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, एयरपोर्ट पर देखिए भीड़ लगी है, एयरपोर्ट पर कदम रखने की जगह नहीं है। न सिर्फ एयरपोर्ट, पासपोर्ट बनवाने वालों की भी भीड़ लगी है। ये देखिए लाइन लगी है एयरपोर्ट पर। इतनी स्थिति खराब है कि देखिए एयरपोर्ट में लगातार फ्लाइट्स, काबुल से इतनी फ्लाइट्स लगातार टेक ऑफ कर रही हैं, उड़ान भर रही हैं, जो आज तक जितनी फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग चाह रहे हैं अफगानिस्तान छोड़कर जाना। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लोगों के भागने की तस्वीरें। बहरहाल आइए अब आपको दिखाते हैं ये जो लोग भाग रहे हैं, ये आखिर जाएंगे कहां, ये कहां रहेंगे जाकर, दूसरे मुल्क क्या इन्हें शरण देंगे जो काबुल से अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से भाग रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं जल्दी से ये लोग कहां जाएंगे, कहां कहां जा सकते हैं। सबसे पहले बात कनाडा की कर रहा हूं। कनाडा ने कहा है 20,000 लोगों को कनाडा शरण देगा, पहली बात। इसके अलावा जल्दी से मूव करेंगे इसे, सिख और हिंदू परिवारों को कनाडा शरण देने के लिए तैयार हो गया है। कनाडा ने साइन किया है खास मेमोरेंडम। इसके अलावा अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका भी शरणार्थियों को जगह देगा, यानी अमेरिका भी इनको रखेगा जंग में मदद करने वालों की अमेरिका मदद करेगा। कुछ लोगों को ले जा चुका है अमेरिका, उन्हें बसाएगा। 200 से ज्यादा अफगानी अमेरिका पहुंच चुके हैं। कतर से भी अमेरिका लगातार बातचीत कर रहा है और कतर में भी अफगान शरणार्थियों के लिए वार्ता हो रही है कि कुछ लोगों को यहां भी शिफ्ट किया जा सके। लगभग 8,000 लोगों को अस्थायी शरण पर बातचीत चल रही है कतर से। इसके अलावा देखिए तजाकिस्तान में प्रवेश कर सकेंगे शरणार्थी, यानी जिन्हें डर है अपनी सुरक्षा का वो जा सकेंगे तजाकिस्तान, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ मुल्क है। 1 लाख शरणार्थियों के प्रवेश की इजाजत दे दी है जो भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहे। भारत ने भी शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस स्थिति में हिंदुस्तान ने भी दिल खोल दिया है और पत्रकार, समाज सेवियों को शरण देगा हिंदुस्तान। साथ ही ऐसे लोगों को भारत लॉन्ग टर्म वीजा भी देगा। तो ये शरणार्थियों के लिए इंतजाम किए गए। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि अफगानिस्तान में अब तालिबान राज होगा, तो सोचिए अब अफगानिस्तान की शक्लो सूरत क्या होगी।